देखिए यहाँ कह रहा है निम्नलिखित सारणी से आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। मुझे दिया गया है अंक और बारंबारता। तो जब भी अंक और बारंबारता मुझे प्राप्त रहता है तो इसे अंक को हम चर मान भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? चर। और इसका बारंबारता तो ऑटोमेटिक दिया गया है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एक्स और इसको शॉर्ट फॉर्म में एफ। बारंबारता को अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी। इसीलिए इसे एफ से सूचित करते हैं। तो जब भी माध्य ज्ञात करना होता है तो माध्य का जो सूत्र होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, यानी एफ और एक्स का गुणनफल का योग बट्टा बारंबारता का योग। इस तरह की सूत्र का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? एफ और एक्स का गुणनफल। तो इसके लिए यहाँ पे एक एफ और एक्स एक सारणी बनाएंगे और इसे क्या करेंगे? एफ से एक्स को गुना कर लेंगे। जैसे 3 को 1 से गुना करेंगे 3, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 4 को 3 से गुना करेंगे 4 तिया 12, फिर 4 तिया 12, फिर 5 तिया 15। अब जब इसे हम गुना कर लिए हैं तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? तो ये चर और बारंबारता का यहाँ पे योग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? योग। तो 5 2 7 2 9 4 13, 13 3 17 का 7। हाथ में बचा कितना? 1 और 1 2, 2 1 3, 3 1 4, तो 47 आ गया। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? ये सिग्मा एफ एक्स तो आ गया, अब सिग्मा एफ आना चाहिए। तो 3 3 6 6 4 10, 10 2 12, 12 3 15। अब सिग्मा एफ चाहिए तो सिग्मा एफ आ गया 15 और सिग्मा एफ एक्स आ गया कितना? 47। अब लिखेंगे माध्य बराबर। क्या लिखेंगे? माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा क्या? एफ। अब सिग्मा एफ एक्स है 47 और सिग्मा एफ क्या है? 15 15। अब 15 से भाग देंगे तो 15 तिया 45, बचा कितना? 2 में तो 15 से भाग लगेगा नहीं। 15 तिया 45, 5 2 7 7 2 9 9 4 13, 13 3 16। 1 मिनट, यहाँ 46 ही होगा। कितना होगा? 46। 5 2 7 7 2 9 9 4 13, 13 3 16 का 6, बचा 1 1 2 1 3 और 1 4, 46 ही 46 ही यहाँ पे होगा। 46 15 दिया 45, बचा 1, दशमलव देंगे 1 पे 0 देंगे, फिर भी 10 में 15 से भाग नहीं लगेगा तो 1 यहाँ पे 0 देंगे। अब 15 को तो अब 100 हो गया। 15 दिया 45, 15 चौका 60, 15 पचे 75, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, यानी करीब, यानी कि लगभग में ये 3.07 लगभग होगा इसका आंसर। लगभग इसका आंसर 3.07 होगा। तो ये बन करके कंप्लीट हो चुका।